हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम इसकी क्लास स्टार्ट करते हैं BHIC 134 की यूनिट 2 में हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर, स्वतंत्र भावों का आविर्भाव। परिचय। स्वतंत्र भाव का आविर्भाव का तात्पर्य है वह ऐतिहासिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से राष्ट्रीयता, स्वशासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे विचारों ने जन्म लिया। हम इसके बारे में जानते हैं कि राष्ट्रीयता, स्वशासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता ऐसे विचारों ने जन्म लिया और उन्हें उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष को जन्म दिया। उपनिवेशवाद जो होता है उसके विरुद्ध संघर्ष को जन्म दिया। यह प्रक्रिया विशेषकर 18वीं और 19वीं सदी में 18वीं और 19वीं सदी यानी कि 1700 से 1800 से 1800 से 1900 तक के बीच में यूरोप तथा एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों में दिखाई दी। जो उपनिवेश देश हैं यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इनमें दिखाई दी। भारत में इसका स्वरूप विशेष रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान उभरा। इसके बाद इसमें जो ऐतिहासिक कारण हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। स्वतंत्र भाव के उद्भव के ऐतिहासिक कारण। यूरोपीय पुनर्जागरण और प्रबोधन युग। 15वीं से 18वीं शताब्दी में यूरोप में ज्ञान, तर्क, मानवाधिकार और स्वतंत्रता जैसे विचार उभरे। रूसे, लोक, माउंटस्क्यू, वॉल्टेयर जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र की अवधारणाओं को जन्म दिया। ये इसके ऐतिहासिक कारण हैं दोस्तों, जिसमें 15वीं से 18वीं शताब्दी में यूरोप में ज्ञान, तर्क, मानवाधिकार और स्वतंत्रता जैसे विचार उभरे। रूसे, लोक, माउंटेस्क्यू, वॉल्टेयर जैसे विचारकों ने, ये जो विचारक थे, इन्होंने स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र की अवधारणा को इन्होंने जन्म दिया। इसके बाद इसमें हम पढ़ देंगे अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। 1776 की अमेरिकी क्रांति और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, ये जो दो क्रांति हुई थी इनको हमें याद करना कि जो अमेरिकी क्रांति थी वो हुई थी 1776 में और जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो हुई थी 1789 में। और जनता के शासन की मिसाल पेश की थी। इसमें मतलब कि जनता का जो शासन, जो प्रजा प्रतिनिधित्व चुनती है, उसके शासनकाल की एक मिसाल दी थी। इन घटनाओं में उपनिवेशों को यह सोचने पर मजबूर किया कि वे भी स्वतंत्र हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखना कि जो ये घटनाएं हुई थी अमेरिकी और जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इसके बाद इसमें ऐतिहासिक क्रांति में इसमें ही औद्योगिक प्रभाव थे। जो ऐतिहासिक कारण थे इसमें ही एक औद्योगिक क्रांति का प्रभाव था। इससे पूंजीवाद और शिक्षा का विकास हुआ। जो पूंजीवाद था मतलब कि अमीरी वर्ग का और जो शिक्षा का, उसका विकास हुआ। ये ऐतिहासिक कारण में ही आते हैं औद्योगिक क्रांति भी। शिक्षित वर्ग ने उपनिवेशवाद की आलोचना की और आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की कि खुद का ही हमारा निर्णय हो। जो शिक्षित वर्ग था उसने पूंजीवाद को अपनाया और उपनिवेशवाद की आलोचना उन्होंने की थी। मुख्यतः जो ऐतिहासिक कारण हैं उसमें कई पॉइंट्स बनते हैं, जैसे कि एक यूरोपीय पूंजीकरण और प्रबोधन युग का, दूसरा अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का, तीसरा औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। ये हैं इसके ऐतिहासिक कारण। सेकंड हम पढ़ेंगे भारत में स्वतंत्र भाव का प्रसार। जो स्वतंत्र भाव का उसका प्रसार कैसे हुआ भारत में। पहला पॉइंट ये है कि अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियाँ, जो अंग्रेजों ने औपनिवेशिक नीतियाँ अपनाई थी, जैसे कि अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक और राजनीतिक नीतियों ने भारत समाज में असंतोष फैला दिया था। जिसमें प्रसार हुआ था अंग्रेजों के द्वारा कि शोषणकारी जो आर्थिक और राजनीतिक जो नीतियाँ थी ना, उनमें भी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो हस्तक्षेप करने लग गई थी। भारतीय समाज में असंतोष फैल गया था। इससे राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता की भावना का उदय हुआ। इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता की जो भावना लोगों में थी उसका उदय हुआ।
इसका सेकंड पॉइंट है भारतीय नवजागरण, जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि ने समाज और धार्मिक सुधार के आंदोलन चलाए थे। प्रसार तो ऐसा ही होगा ना कि कोई आंदोलन चलेगा या कोई नीतियां बनाई जाएंगी, उसी के तहत ही प्रसार किया जाएगा किसी चीज़ का। तो जो ये हमारे महान लेखक थे, जो महान प्रसिद्धि हुए, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए आंदोलन किए थे। इससे भारतीयों में आत्मगौरव और स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई। इससे भी स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई थी जो इन्होंने आंदोलन किए थे धार्मिक और सामाजिक के सुधारों के लिए। इसमें एक तरीके से और प्रसार हुआ जो 1857 का विद्रोह हुआ था। इससे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। जो 1857 का विद्रोह है वह मेरठ छावनी से स्टार्ट हुआ था। उनमें ये अफवाह फैला दी गई थी कि जो कारतूस यूज करते हैं हिंदुस्तानी जो सैनिक होते हैं वो गाय और सूअर की खाल के बने हुए थे। इसी सैनिकों में आक्रोश पैदा हुआ और तब से ये 1857 की क्रांति वहीं से स्टार्ट हुई थी। इसमें ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, इसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित विद्रोह था जिसने स्वतंत्रता के बीज बो दिए थे। मतलब कि स्वतंत्रता में प्राप्त नहीं हुई थी, क्योंकि उस जो आंदोलन किया था, विद्रोह किया था, उसका मेन मोटिव नहीं था कि हमें यह उद्देश्य पाना है, इस उद्देश्य के तहत हम यह विद्रोह कर रहे हैं। कोई मेन स्वतंत्रता का उसमें कोई उद्देश्य नहीं था, इसलिए उसमें स्वतंत्रता हमें नहीं मिल पाई थी। परंतु स्वतंत्रता का उसने बीज भी बो दिया था। फिर एक और प्रसार हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। 1853 के बाद फिर 1885 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। यह स्वतंत्र भारत के राजनीतिक मंच का प्रारंभ था। जो भारत भी अपने प्रतिनिधित्व तो समाज में आने लगे थे। जो कांग्रेस का एक नया दल जो बना था, यह दल हिंदुस्तानियों के मतों को सुनता था। कांग्रेस के जरिए शिक्षित वर्गों ने ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया। जो कांग्रेस के जो शिक्षित वर्ग था हिंदुस्तान में, इंडिया में, उन्होंने कांग्रेस के जरिए ही ब्रिटिश जो नीतियां बना रखी थी उनका विरोध किया था। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम, वैश्विक प्रभाव। क्या प्रभाव पड़े? एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलनों की शुरुआत हुई। जो एशिया और अफ्रीका में भी स्वतंत्रता, क्योंकि एशिया और जो अफ्रीका था वो भी गुलाम था, और एशिया और अफ्रीका दोनों में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और आत्मनिर्णय के सिद्धांत ने स्वतंत्र भाव को और बल दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई थी, यूएनओ, और आत्मनिर्णय के सिद्धांत ने स्वतंत्रवाद की ओर बल दिया। अभी मेन निष्कर्ष हम पढ़ते हैं। स्वतंत्र भाव का आविर्भाव एक दीर्घकालिक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, अच्छी बात है, जिसने दुनिया भर में उपनिवेशकों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। पूरे जो दुनिया भर में उपनिवेश थे, जो मतलब कि गुलाम थे, उनको अपने जो उनके अधिकार थे उनको संघर्ष करने की प्रेरणा दी कि संघर्ष करो, उनसे आज़ादी लो, जीतो। भारत ने यह भावना औपनिवेशिक शोषण, सामाजिक पुनर्जागरण और विदेशी क्रांतियों के प्रभाव से पनपी और अंततः आज़ादी की नींव बनी। भारत में भी जो ये भावना थी, इसमें जो उनका औपनिवेशिक शोषण हो रहा था, सामाजिक पुनर्जागरण होता था, जो सामाजिक हस्तक्षेप कर रहे थे, और विदेशी जो क्रांतियाँ हो रही थी, उनमें आज़ादी की नींव बनी है। यह केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और मानसिक स्वतंत्रता की भी मांग थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ हमसे गलती हो गई है तो कृपया करके हमें क्षमा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अगली यूनिट आपको जल्द ही इसी चैनल पर मिलेगी, यूनिट नंबर 3। थैंक यू।